हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव। जैसा कि आप लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे, आप लोग देखे होंगे ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल में हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था। फिर इसके बाद हम लोग बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरी प्रश्न जो कि 1 और 2 नंबर का आता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी में हमारी लास्ट टॉपिक है ये, और इसके हम लोग लास्ट लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो कि 4 और 6 अंक का आता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ट्राइंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें आपको क्या होती है, प्रमेय होती है। प्रमेय को प्रूफ करना, प्रमेय के कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना पड़ता है, क्योंकि जब क्वेश्चन होता है इसमें हमको वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना रहता है, इसमें हमको क्या करना रहता है, उसको प्रूफ करना रहता है, सिद्ध करना रहता है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग चूंकि ज्योमेट्री का यूज करते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो आइए उसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बार पुनः, अगर आप लोग चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब न किए हो तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न जो कि 4 अंक का है, पहले क्वेश्चन से। अब देखिए, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है लघु उत्तरी का। यहां पे पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, कह रहा किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः 2 बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्न में से स्थित के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर है। तो देखिए, चूंकि यहां पे हम लोग थेल्स प्रमेय के बारे में बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में थेल्स प्रमेय प्रूफ है कि नहीं। तो सपोज करिए कि कोई एक ट्राइंगल है एबीसी। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, अगर कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, कोई एक लाइन है, सपोज कर लीजिए यल, जो ए बी को डी पे और ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ले। अगर ए लाइन यल पैरेलल बीसी है, तो इसका मतलब यह है कि ए डी और डी बी का जो रेशियो होगा, या बी डी, ये इक्वल होगा ए और ई सी की, ठीक। यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ठीक। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। या आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी, ठीक। अगर किसी त्रिभुज में किसी एक साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अन्य 2 साइड को जिन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो दोनों पॉइंट इस त्रिभुज की साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो इसका मतलब, अगर किसी ट्राइंगल में आपको दिया है कि कोई एक लाइन एडी, ये लाइन यल है, जो ए बी और ए ई को इस प्रकार से डिवाइड कर रहा है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू लिखा है ए अपॉन ई सी, तो इसका मतलब लाइन यल पैरेलल क्या होगा, बी सी के। अब इसी कॉन्सेप्ट का हमको यूज करके यहाँ पे बताना है कि कहाँ कहाँ पे ए कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। जहाँ जहाँ एप्लीकेबल होगा वहाँ वहाँ पे क्या होगा, ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा। तो आइए इसके हल को देखते हैं। सपोज करिए कि एक ट्राइंगल है, ए है पी, ए है क्यू और ए है आर। पी क्यू और पी कम से कम ई और एफ, एक पॉइंट यहां पे ई है और एक पॉइंट एफ है। तो से बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल, हमको बताना ये है कि ई एफ पैरेलल बी सी है कि नहीं। तो आइए पहला देखिए। अब देखिए, इस ट्राइंगल में आपको पीई बराबर दिया है, पहले में पीई बराबर लिखा है 3.9 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद ई क्यू बराबर आपको लिखा है 3 सेंटीमीटर। पी एफ बराबर है
3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर आपको लिखा है एफ आर 2.4 सेंटीमीटर। तो आइए यहां पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि पीई और EQ का रेशियो क्या होता है। तो आप यहां से P अपान EQ, P बराबर लिखा है 3.9 अपान EQ बराबर लिखा है 3, डिवाइड करेंगे तो 1.3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी कि PE अपान EQ का रेशियो 1.3 है। अब आइए इसके बाद PF अपान FR की रेशियो, तो PF बराबर आपका लिखा है 3.6 अपान 2.4। अब इसको हम लोग 12 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 3 36, 0.3 अपान 0.2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/2, यानी कि 1.5। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि PE अपान EQ डज नॉट इक्वल टू PF अपान FR, ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि ये जो साइड है आपको EF और EQ के क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इसमें फर्स्ट वाले में कि यानी कि EF डज नॉट पैरेलल QR। ठीक, अब आइए इसमें सेकेंड वाला देखते हैं। अब इसमें सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाले में देखिए PE बराबर लिखा है 4 सेंटीमीटर, QE बराबर लिखा है 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि सेकेंड में आपको PE बराबर लिखा है 4 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद EQ बराबर लिखा है 4.5 सेंटीमीटर, फिर आपको लिखा है PF बराबर लिखा है 8 सेंटीमीटर एंड FR बराबर लिखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो आइए पहले PE अपान EQ इज इक्वल टू 4/4.5, इसको लिख सकते हैं 40 अपान 45। अच्छा, फिर PF अपान FR, PF का मतलब कि है आपका 8 अपान 9। तो अब ये देखिए किससे कैंसिल आउट होगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 वाटे 40, 5 9 45। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि PE अपान EQ का रेशियो वही होगा जो PF अपान FR का है, यानी कि इनका जो रेशियो है वही है जो PF अपान FR का है। अगर इनका रेशियो सेम है इसका मतलब कि EF जो है वो पैरेलल होगा BC के। तो इस केस में आपका ये क्या होगा कि EF पैरेलल होगा BC से। तो ये आपका देखिए 4 नंबर का था, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन, बहुत ही ईजी था, इसमें आपको कुछ करना नहीं था, बस सिंपल सा आपको रेशियो निकालना था। अगर रेशियो सेम आता है तो इसका मतलब। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड वाला सेलेक्ट किया गया है। देखिए कह रहा है चित्र में क्रमशः OP, OQ और OR पे स्थित बिंदु ABC इस प्रकार के हैं कि AB बराबर PQ और AC बराबर PR, तो दर्शाइए कि BC पैरेलल QR होगा। आइए अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर सेलेक्ट नहीं हो पाया है, फिर हम लोग फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कोई एक ट्राइंगल है, आपका लिखा हुआ है ABC,
और इस ट्राइंगल में एक पॉइंट कह रहा है ओ है। चित्र में कम से ओपी ओक्यू कम से बिंदु ए बी सी पर इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी पैरेलल पी क्यू, यानी पी क्यू आर। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम फिगर देख लेते हैं। इसका कुछ फिगर इसमें से मिसप्रिंट हो गया है। इसका देखिए फिगर जो होगा आपका, तो इसका फिगर कुछ इस टाइप का है कि सपोज करिए कुछ ऐसा है, ए पॉइंट ओ है और कह रहा है कि इस पे एक 3 पॉइंट कुछ इस टाइप से सेलेक्ट किया गया है। ये है आपका पी क्यू आर। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें गिवन है, दिया है, गिवन डेट दिया है। क्या कह रहा है कि जो ओपी ओ क्यू और आर स्थित हैं बिंदु ए बी सी करें कि ए बी पैरेलल पी क्यू है, यानी ए बी पैरेलल पी क्यू है, यानी कि ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। फिर आपको क्या लिखा है, ए सी जो है, ए सी जो पैरेलल है वो है पी आर के। तो हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, टू प्रूफ कि जो बी सी होगा वो पैरेलल क्या होगा, क्यू आर के। आइए इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ए जो होगा क्यू आर जो होगा वो बी सी के पैरेलल होगा। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या है कि अगर ये पी क्यू पैरेलल ए बी है और यहां पे पी आर पैरेलल ए सी है, तो हमको कह रहा है क्यू आर पैरेलल बी सी होगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग इस ट्राइंगल की बात करें ओ बी सी में, अगर हम लोग ये शो कर दें कि ओ क्यू अपान क्यू बी बराबर ओ आर अपान आर सी, तो इसका मतलब ए क्यू आर पैरेलल क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इन ट्राइंगल ओ ए बी में, अब इसमें देखिए अगर पी क्यू पैरेलल क्या है, ए बी है, पी क्यू पैरेलल ए बी, ये आपको दिया है, गिवन। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि ओपी अपान ओ ए, यानी कि ओपी अपान पी ए का रेशियो वही होगा जो ओ क्यू अपान क्यू बी का। क्यों? क्योंकि थेल्स थ्योरम। थेल्स प्रमेय यही कहती है। अच्छा, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब अगेन इन ट्राइंगल AOC में, अब इसमें देखिए ये क्या है, पी आर पैरेलल है AC के, तो इसका मतलब OA अपान PA इक्वल टू OR अपान RC। इसमें क्या है कि पी आर पैरेलल AC एक गिवन है। तो थेल्स थ्योरम कहती है कि OP अपान PA इज इक्वल टू OR अपॉन RC। कैसे? थेल्स थ्योरम। ठीक, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करें, मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर समीकरण फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो यहां से हमको एक चीज ये मिल रहा है, ओ क्यू अपान क्यू बी इज इक्वल टू ओ आर अपॉन आर सी। ठीक, तो अब देखिए इस ट्राइंगल में ओ बी सी में ओ क्यू अपान क्यू बी बराबर ओ आर अपान आर सी, तो इसका मतलब क्या है कि क्यू आर पैरेलल क्या हो जाएगा, बी सी। क्यों? थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी कन्वर्जन या कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम।
यही हमको प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो इस तरह से देखिए बहुत इजी है, सिंपल सा। दो बार हमने थेल्स प्रमेय का यूज किया। इस ट्राइंगल AOB में PQ पैरेलल AB है, OP अपन PA बराबर OQ अपन QB, और इस ट्राइंगल में हमने OP अपन PA बराबर OR अपन RC, दोनों को हमने इक्वेट किया, तो मतलब OQ अपन QB बराबर OR अपन RC। अगर ये दोनों आपस में रेशियो सेम है तो कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का बिलो में ये कहता है कि इसका मतलब ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। चलिए, इस तरह से आपने देखा कि कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आ रहे हैं। एक कह रहा थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है तीसरी भुजा के समांतर होती है, जो कि 4 नंबर में ये 2020 और 2023 में पूछा हुआ है। ठीक, आइए इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि सपोज कर लीजिए कोई एक ट्राइंगल है, हमने मान लिया कोई एक ट्राइंगल है ABC। AB का मिड पॉइंट सपोज करिए D है, AC का मिड पॉइंट सपोज करिए E है। इनको हमने मिला दिया, यानी A इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट A। ठीक, तो हमको ये कह रहा है कि प्रूफ ए करना है, टू प्रूफ सिद्ध ए करना है कि जो डी लाइन है ये पैरेलल होगा BC के। ठीक है, हमको दिया है इस क्वेश्चन में कि अगर सपोज ABC एक ट्राइंगल है तो AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है। तो कह रहा है कि और D और E को अगर आप मिलाते हैं तो आपको लाइन सेगमेंट DE मिलेगा। कह रहा लाइन सेगमेंट DE इस साइड BC के एक पैरेलल होगा। तो आइए प्रूफ करते हैं। देखिए D इज द मिड पॉइंट, क्योंकि D क्या है, बिंदु D, पॉइंट D, बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये है कि AD बराबर हो जाएगा DB, या आप DB से डिवाइड कर दीजिए तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अगर D AB का मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB, यानी AD अपॉन DB बराबर 1। इसी प्रकार अब E क्या है, AC का बिंदु, यानी कि बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AC। यहाँ से आप लिख सकते हैं AE अपॉन AC इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखें तो आपको यहाँ पे AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन AC, ये आपस में इक्वल हो गया, यानी AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन AC। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। क्यों, क्योंकि इसके भी राइट हैंड साइड में 1 है और इसके भी राइट हैंड साइड में। अगर किसी त्रिभुज में कोई एक लाइन मान लीजिए DE है, लाइन सेगमेंट AG, रेखाखंड DE, वो AB और AC को इस प्रकार से डिवाइड करता है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन सेगमेंट DE है वो पैरेलल होगा BC के। क्यों, थेल्स प्रमेय का विलोम। यही हमको प्रूफ करना है।
इति सिद्धम। तो आप देख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा होगा आपको, बहुत इजी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से आप देख रहे हैं कि सारे सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कर समलम एबीसी जिसमें एबी और डीसी पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर हैं, के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओप प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपान OC बराबर OD अपान OB अपान OD। अब देखिए कह रहा है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपान OC इज इक्वल टू लिखा है OB अपान OD। अब देखिए त्रिभुजों की समरूपता की अगर बात कर रहा है तो सपोज करिए कि एक ट्राइंगल आपका लिखा है ABC, समरूप होगा अगर त्रिभुज DEF, अगर त्रिभुज ABC समरूप है तो इसका मतलब एंगल A जो होगा एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B जो होगा एंगल E के इक्वल होगा, और एंगल C जो होगा एंगल F के इक्वल होगा। अगर इस प्रकार से होगा तो एंगल C के सामने की साइड जो AB होगी, इसके F के सामने की साइड DE, इनका रेशियो वही होगा जो इस एंगल के सामने यानी कि AC अपान DF इज इक्वल टू BC अपान EF। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा आपस में बराबर होगा। क्योंकि समरूप कसौटी में हम लोग पहले सबसे पहले उप प्रमेय पढ़ते हैं, कोण कोण समरूपता, उप समरूपता, फिर किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में इक्वल हो, किसी त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में इक्वल है तो वो क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। किसी त्रिभुज का दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का साइड एंगल साइड इक्वल है तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमको यहाँ पे यूज करना है। तो आइए पहले हम लोग ट्रेपीजियम समलम चतुर्भुज में इस चीज को अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसका प्रूफ, तो एक समलंब चतुर्भुज ABCD हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसमें देखिए ABCD के क्या है, पैरेलल दिया है, तो अब इनके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको हम आगे इसे बढ़ा दे रहे हैं। तो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव कि OA अपान OC इज इक्वल टू OB अपान OD। चलिए अब देखिए ये दोनों साइड पैरेलल है और एक तिर्यक रेखा मान लो सपोज करो AL है, इस प्रकार से डिवाइड कर रहा है पॉइंट P और Q पे। तो इनके द्वारा जो एक कोण बनेंगे ये आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये मतलब ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं। एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटेगी कि ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा, और सेम चीज ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। और हम लोग अगर बात करें कि इस त्रिभुज में A, यानी कि हम लोग इस त्रिभुज की बात करें ABD, और इसमें हम लोग बात करें इसमें, तो देख रहे हैं कि A एंगल इसके इक्वल है, A एंगल इसके इक्वल है, और A दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक दूसरे के समरूप हुए। तो देखिए एंगल, अगर हम लोग बात करें कि इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ACD में, त्रिभुज ABC तथा ACD में एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD। क्यों, क्योंकि एकांतर अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण। एंगल AD
एंगल ए डी तो ए बी सी, तो एंगल ए डी सी ए डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, यानी कि ए एंगल इसके इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे ए देख रहे हैं कि ए त्रिभुज और ए त्रिभुज दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप, कोण कोण प्रमेय से। तो देखिए इस एंगल के सामने की जो साइड है, यानी कि पहले हम लोग इस त्रिभुज की बात करते हैं ए बी सी में, ए बी सी में। तो देखिए ए बी सी में, तो इस एंगल के ए बी सी में, तो इस एंगल के सामने की भुजा क्या है, बी ओ। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए सी डी। इसलिए तो इस एंगल के सामने की भुजा बी ओ, ए इसके है, इसके सामने की भुजा ओ डी इक्वल टू, अब सबसे पहले हम लोगों ने ए बी सी में ए एंगल लिया था, अब इसके सामने ओ सी और इसके सामने ए ओ, इनका पर रेशियो में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यानी कि इसको अगर आप पलट दें तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस वाले ट्राइंगल का ए को हो गया आपका बी ओ, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। और इस वाले ट्राइंगल में आप लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ओ सी, यानी ए बी सी, और यहाँ से हो गया। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ये समझ गए कि ए बी सी, तो इसमें हो जाएगा आपका इस एंगल के सामने, ट्राइंगल में इस एंगल के सामने बी ओ, और ए इसके इक्वल है, तो ए हो जाएगा ओ डी, ठीक है। फिर इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा फिर ए ओ ए अपान ओ सी, सॉरी यहाँ पे आप उल्टा लिख दिए हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ओ ए अपान ओ सी। तो यानी कि ओ ए यानी कि ओ ए अपान ओ सी बराबर ओ बी या बी ओ अपान ओ डी, हैंस प्रूव्ड, इतनी सीधा। कुछ नहीं करना, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो एक और ए लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि इसके द्वारा और ये दोनों अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं। और इसको ए लाइन इंटरसेक्ट करे तो इसके द्वारा इंटरनेट एंगल बन रहा है, जिसको आगे बढ़ा के ऐसे कर दीजिए, इसको इधर। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए, या आप इसको चाहें तो दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे भी एक तरीका ए भी है। देखिए हम लोग ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, ए ओ डी और ए वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, तो यानी कि ए ओ डी एंड बी ओ सी। तो देखिए ए एंगल इस एंगल के इक्वल है, ए एंगल इस इक्वल के, यानी कि एंगल ओ ए डी बराबर हो जाएगा एंगल ओ सी बी, अल्टरनेट एकांतर कोण है, और एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, एकांतर कोण है। इसलिए ट्राइंगल ए ओ डी समरूप ट्राइंगल बी ओ सी। अगर समरूप है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके सामने एक साइड ओ डी अपान इसके सामने एक साइड ओ बी, इसके सामने एक साइड ए ओ अपान इसके सामने एक साइड ओ सी। इस तरह से भी आप तुरंत आपका प्रूफ हो जाएगा, एक लाइन में ज़्यादा तामझाम नहीं करना। तो सिंपल सा है, इसको और इसको ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोगों का विस्तृत प्रश्न स्टार्ट हुआ, विस्तृत का पहला क्वेश्चन। अब देखिए विस्तृत में पहला जो क्वेश्चन है, एक कारक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः यश और बिंदु इस प्रकार से हैं कि कह रहा है कि एंगल पी एस क्यू, यानी कि ये जो एंगल है इसके इक्वल है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू ये बड़ा वाला त्रिभुज और आर एस टी एस ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। इसका मतलब होता है समरूप, सिमिलर। अच्छा, तो आइए देखिए सिमिलर कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इसका प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल आर एस टी
एंड ट्राइंगल आर पी क्यू। देखिए एक एंगल जो P है इक्वल है एंगल आर टी एस, ये दिया है, ठीक। अच्छा, दोनों में एक क्या है, कॉमन है, यानी कि एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी, ये उभयनिष्ठ है। तो देखिए कोण कोण उप प्रमेय से, एंगल एंगल, कोण कोण उप प्रमेय से त्रिभुज आर एस टी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, आर पी क्यू। यही हमको प्रूफ भी करना है, क्यों? तो इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ए एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ए इसके इक्वल है, दोनों कॉमन है। हम जानते हैं कि किसी ट्राइंगल के दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक आपस में इक्वल हो जाएगा। आइए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सभी लोग इस पे ध्यान लगाइए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा निम्न चित्र में ओ ए ओ बी बराबर इतना है, तो दर्शाइए कि एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, अब देखिए इस इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ डी में क्या आपको देखिए यहां पे लिखा है कि ओ ए या ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू लिखा है ओ सी इंटू ओ डी। डिवाइड कर दिए तो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया इससे, तो ये हो जाएगा ओ डी अपॉन। आइए अब देखिए यहाँ पे ए कह रहा है कि ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ डी अपॉन ओ बी। तो देखिए ये जो दिया है ओ ए, इसका मतलब कि इस वाले एंगल के सामने की साइड है, और इसका मतलब कि इस वाले एंगल की साइड ए है, एंगल के सामने की साइड। फिर ओडी, ओडी का मतलब ये हुआ कि इस वाले एंगल के सामने की साइड ए है, बराबर ओबी मतलब इस वाले एंगल के सामने की साइड ए है। तो अगर किसी त्रिभुज में ओ ए और ओ सी दो साइडों और उनके बीच का एंगल ए आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, तथा एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है, कॉमन एंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर ट्राइंगल बी ओ सी, क्यों? साइड एंगल साइड अनुपात से, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात तथा उनके बीच का एंगल, अगर ओ है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। अगर समरूप होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये देखिए ओ ए कब आएगा, इस एंगल डी के सामने एक साइड ओ ए, ओ सी कब आएगा, ए एंगल बी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग समझ गए कि फिगर से, इसलिए एंगल डी बराबर एंगल बी पहला प्रूफ हो जाएगा, तथा अब इसके बाद ओडी, ओडी कब आएगा, एंगल ए बराबर एंगल, और ओबी कब आएगा, एंगल सी, तथा एंगल ए बराबर एंगल सी। इसलिए दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, हेंस प्रूव इति सिद्धम। तो सिंपल सी बात है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात, अन्य दो त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात अगर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब, और उनके बीच दोनों भुजाओं को, इसको और इसको बनाने वाले एंगल ए है और इसको और इसको बनाने वाले, और उनके बीच का एंगल, तो इसको साइड एंगल साइड से हम लोग क्या कहते हैं, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। खैर दो समकोण त्रिभुज है, इसका
ए बी 90 डिग्री, ए बी 90 डिग्री। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी और कह रहा है कि त्रिभुज ए एम पी यानी ए त्रिभुज और ए त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। आइए प्रूफ देखिए। एंगल यम इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों? प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक समकोण है। ठीक। और ये देखिए इस त्रिभुज एबीसी में और क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ए एम पी में, दोनों में देखिए ए बी सी और ए एम पी में, ये दोनों में कॉमन है तथा कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो इसका मतलब एंगल ए क्या होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो कोण के इक्वल है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे या 2 ही हो जाएगा, इसलिए कोण कोण समरूपता से यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, अगर ये समरूप हैं, ये पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब दूसरा पार्ट, अगर ये समरूप हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हमको पूछ रहा है सी ए का मतलब क्या हुआ कि इस 90 डिग्री के सामने की साइड, तो इसका मतलब समरूप है। तो एंगल बी के सामने की साइड सी ए और एंगल एम के सामने की साइड ए पी, इनका रेशियो वही होगा जो अब ये दोनों में कॉमन है। तो इसके सामने बी सी अपान और इस ए एम पी में देखेंगे तो एम पी, और यानी इनका आपस में रेशियो क्या होगा, ए बी आपस में क्या होगा, बराबर। क्यों? क्योंकि एंगल समरूपता से, एंगल सिमिलरिटी से। ठीक। और यही इक्वल क्या हो जाएगा आपका, अगर आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ के लिखें तो यहाँ पे, तो यही आपका आगे क्या हो जाएगा कि इसका मतलब ए हो जाएगा कि इसमें एंगल ए तो ए बी और इसका एंगल पी यानी ए एम। इसी में हम लोग चाहें तो लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी और इसका मतलब ए एम के इक्वल होगा, ए बी आपस में इक्वल होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसके 6 नंबर के क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से आप सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक। कह रहा है कि चित्र में ABCD एक समलंब है जिसमें AB और DC आपस में पैरेलल हैं। असमांतर भुजाओं क्या लिखा है, AD और BC पर क्रमशः E और EF बिंदु इस प्रकार हैं कि EF भुजा AB के समांतर है। तो दर्शाइए कि AE अपान AD बराबर FB अपान FC। तो कुछ नहीं करना है, देखिए ए साइड इसके पैरेलल है, तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमको कह रहा है कि ए अपान, तो अब इसमें देखिए यहाँ पे गिवन है ए बी पैरेलल सी डी है, ये दिया है, और कह रहा है जो ई एफ है एक किसके पैरेलल है, ए बी के, यानी कि ए बी के पैरेलल आपका ई एफ है, ए बी आपको गिवन है, दिया है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तो इसका मतलब ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल क्या हो जाएगा, ई एफ। समीकरण थर्ड, यानी कि ए बी पैरेलल बी सी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। अब आइए इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो ये देखिए इस साइड इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि ए ई अपान डी ई या ई डी बराबर क्या हो जाएगी, ए जी अपान जी सी। इक्वेशन नंबर 4। अब आइए इस इक्वेशन इस
इस ट्राइंगल की बात करते हैं ए बी सी में, तो ए बी क्या है, ए साइड इसके पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका बी एफ अपान एफ सी इज इक्वल टू ए जी अपान जी सी। समीकरण फोर्थ तथा फिफ्थ से देखिए दोनों सेम है, तो मतलब ए ई अपान ए डी वही होगा बी एफ अपान एफ सी। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, इति सिद्धम। देखिए कितना इजी है कि 6 नंबर आपके 6 मार्क आपको बहुत इजी तरीके से आप फाइंड आउट कर ले रहे हैं। ठीक, चलिए तो अब देख रहे हैं आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।